वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स इन द ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। जैसा कि PYQ एनालिसिस के सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12 का कुछ क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे थे और उसमें कुछ जो कंसेप्ट था उसको सीखने का प्रयास कर रहे थे। उसी सीरीज में हम लोग आज पाँचवा लेक्चर में हम लोग पहुंच चुके हैं। और अगर 4 लेक्चर इसके बाद पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाकर ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार का देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के हुए आज का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं या बनाए जा सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन है मेरा कि इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेट रूट अंडर 10x dx। तो हमको इसको x के dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CBSE में 1-2 बार पूछे गए हैं और JEE में भी फ्रिक्वेंटली 2-3 बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली देखने के साथ थोड़ा कम्प्लेक्सिटी लग रही है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, लाइन ऑफ थिंकिंग मेरा क्या हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन बिफोर इट मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। उस कंसेप्ट पर आप अगर फोकस करोगे तो उसके सहारे आप यहाँ तक आसानी से पहुँच पाओगे। तो मेरा पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे ताकि उस कंसेप्ट को आप आराम से लगा पाओ। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट एवर व्हेन इंटीग्रेशन इस टाइप ऑफ, जैसे कि कोई भी इंटीग्रेशन इस टाइप का हो, x पर पावर 4 हो या ax² हो +1 इस टाइप का हो, या ऊपर में x² ±1 हो अपॉन x पर पावर 4 ax² +1, या ऐसा हो x² सिंगल भी हो, x पर पावर 4 1 पर ax² +1 इस टाइप का हो, जहाँ पर ऊपर में स्क्वायर टाइप वाली चीज़ हो उस, लेकिन नीचे में स्क्वायर 4 पावर वाले चीज़ हो। डैट इज हम ये कह सकते हैं अल्टीमेटली नीचे में मेरा 4 पावर वाले चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों x² से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेरा फर्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे। नहीं, जो चीज़ गिवन रहेगी, मान लीजिए गिवन ऊपर में समथिंग p है और नीचे में q है, ये पार इसमें क्या करेंगे हम लोग x² से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर रहेगा x² का लोगे दूसरा वेरिएबल t² होगा, t² को भी करेंगे। पहला मेरा प्रोसीजर यही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसे मैं यहाँ बारीकी से नोट डाउन कर रहा हूँ। आप इसे आसानी से नोट डाउन करो, तब जो गिवन क्वेश्चन है उसे आप आसानी से हिट कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ पर। उस कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। जब भी ऐसा सिचुएशन आए, जब भी आपको एग्जामिनेशन में x² +1/x² दिखे, तो इस प्रकार की जैसे आपको दिखेगा तो आप क्या करोगे, इसके बदले आप क्या लिखोगे, x + 1/x का होल स्क्वायर -2। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, जब पर कभी भी आपको ये मिल जाए x² +1/1 x², इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर -2। ये आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, 9-10 की क्लास में। और इसी प्रकार इसी को हम लोग अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, x - 1 का 1/x का होल स्क्वायर +2। ऐसा क्यों लिखे, जब आप इसे ओपन करोगे वो a² + b² तो ये आ जाएगा, यहाँ +2 आएगा, -2 कैंसिल होकर ये निकल जाएगा। इस चीज़ों का आपको उपयोग करना है। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, x + 1/x का अगर डेरिवेटिव्स है निकालोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1/x का 1/x² हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 1 + 1/x² होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें है, थर्ड नंबर, कि जब आपको कभी भी 1 मिल जाए इस तरह के क्वेश्चन में, 1 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 × 1 + 1/x² + 1 - 1/x²। इससे क्या होगा, 1/x², 1 - x², दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 2 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है, 2 को इधर देंगे तो आप 2 = 1 + 1/x² + 1 - 1/x²। इन चीज़ों को आप क्या करोगे, नोट डाउन करो और याद करने की कोशिश करो। इसी प्रकार 1/x² को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 1 + 1/x² -1 - 1/x²। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे वहाँ पर जनरेट होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो उस प्रकार से आप ये दोनों को माइनस कर दोगे, माइनस प्लस, ये दोनों मिलकर 2/x² हो जाएगा और 2 कैंसिल हो गई, ये आपको बच जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने वहाँ पर नोट डाउन करके रखा है। चलिए अगर आप ये समझ गए हैं तो आप ये भी समझ गए ये चीज़ें किस टाइप के क्वेश्चन में लगाना है। वो ऑलरेडी मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में लगाना, यहाँ पर 1/x⁴
ए एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी संख्या 1 है, या ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स पर पावर 4 ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, या सिंगल भी रह सकता है, या एक्स स्क्वायर भी कभी आपको देखने को मिल सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह के चीज़ें वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें ये चीज़ हमारी लग रही होगी। तो ये तो कंसेप्ट की बात हुई, लेकिन इस जो क्वेश्चन ऊपर में लिखा उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, वो अभी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रूट अंडर 10x है। तो सबसे पहले मेरा ये कोशिश रहेगा इस 10x को यहाँ से बाहर निकालना, ताकि हम इस वाले चीज़ों को अप्लाई कर पाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 10x को मैं यहाँ पर टी स्क्वायर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे आप टी स्क्वायर एज्यूम करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t/dt। ये चीज़ें लिखने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ से मैनिपुलेट करना कोशिश करोगे तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर के बदले, यहाँ सेक स्क्वायर के बदले अब आसानी से अब चूँकि दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो 10 पर पावर 4 हो जाएगा, और सेक के बदले आप लिख सकते हो 1 + 10 पर पावर 4। ये कैसे हुआ, यहाँ से आप दोनों तरफ स्क्वायर करके कर सकते हो। और 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। इसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर के बदले ये चीज़ लिख सकते हो। इसी को हम लोग और आगे यहाँ मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ पर हम चूँकि 10 स्क्वायर को मैंने टी एज्यूम किया तो रूट अंडर टी, और dx के बदले आप क्या लिख सकते हो, यहाँ dx के बदले आप क्या लिख सकते हो, 2dt अपॉन सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर के बदले आप लिखोगे 1 + t पर पावर 4। तो अल्टीमेटली होगा क्या, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि सेक स्क्वायर dx के बदले 2dt अपॉन क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर के x के बदले 1 + t पर पावर 4। ये सारी चीज़ें आपकी आ रही होगी। तो जैसे कि आप यहाँ ध्यान यहाँ टी स्क्वायर होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर मैंने टी स्क्वायर एज्यूम किया तो यहाँ टी स्क्वायर होगा। और इसे जैसे ही आप यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, आपका ये रिजल्ट यहाँ से टी निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा t2 स्क्वायर अपॉन 1 + t पर पावर 4 dt। आप थोड़ा सा और जो मैंने कंसेप्ट यहाँ बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना, सबसे पहले टी स्क्वायर यहाँ ऊपर में दिख रहा, फिर टी पर पावर 4 दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ टी स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करोगे यहाँ आपको 2 मिलेगा, और नीचे में जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इस सारी चीज़ें मिलेगी। अब आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने ही वाले हो। आप 1 + t स्क्वायर के बदले क्या लिखने की कोशिश करोगे, और 2 के बदले क्या लिखने की कोशिश करोगे, ताकि आप अपने रिक्वायरमेंट के पास पहुंच पाओ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ 2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को यहाँ लाएंगे हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/x स्क्वायर प्लस 1 - 1/x स्क्वायर। तो वही चीज़ें मैं यहाँ लिखने का प्रयास करूँगा, 1 + 1/x स्क्वायर एक चीज़ हो गई, और दूसरा चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा प्लस 1 - 1/x स्क्वायर। ये 2 के बदले मैंने लिखा है, क्यों, ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगी और 1 1 2 बच जाएगा। नीचे में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको जब ऊपर में प्लस चीज़ें रहेंगी तो नीचे में हम लोग माइनस चीज़ें लिखेंगे। तो अभी देखिए मैं आगे मैनिपुलेट करता हूँ, आप इसे समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें हैं और इसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो धीरे धीरे हम लोग इस कंसेप्ट पर पहुँच गए हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई थिंक आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसे ही आप फर्दर इसे मैनिपुलेट करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें भी डिवाइड होगा और ये चीज़ें इसमें भी डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। तो अब ये करो 1 + 1/t स्क्वायर, क्योंकि मैंने x स्क्वायर लिख दिया है, आपको t स्क्वायर लिखना है, t स्क्वायर। ये चीज़ें क्या होगी, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt प्लस ये क्या हो जाएगा 1 - 1/t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt। ये चीज़ें हुआ करेगी। अब आप आगे कैसे एक्सप्लेन करोगे, यहाँ चूँकि ऊपर में मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ अगर प्लस साइन रहेंगे तो यहाँ मैं माइनस वाला यूज करूँगा, जो मैं फर्स्ट में आपको लिखाया था। इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो 1/t स्क्वायर
नीचे में आप क्या लिखोगे 1 माइनस 1/t का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 माइनस 1/t का होल स्क्वायर, t माइनस टी का होल स्क्वायर जिसे आप लिखे यहाँ पर, तो इसके बदले आप क्या दोगे, यहाँ पर माइनस जनरेट होगा तो यहाँ प्लस आपको देना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप क्या करोगे आगे, यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर है तो यहाँ आप प्लस वाले फार्मूले का यूज करोगे, t प्लस 1/t, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखा के रखा है। अगर यहाँ तक आप कर लेते हो, उसके आगे आपका प्रश्न बनना तय है। आप क्या करोगे इसके आगे, इसको आप जैसे ही कोई भी संख्या मानोगे, f मानोगे, ऊपर में आप देखोगे ये इसके साथ f डैश है, कहने का मतलब इसको f मानोगे तो ये f डैश है, तो ये चीज़ें आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाले आप यहाँ पर आपका ये चीज़ें कैसे हो जाएगी। मान लो इसको मैं p मानता हूँ, सपोज p मानता हूँ, तो आपका क्या हो गया, ऊपर में dp/t स्क्वायर प्लस 2, ये वाली चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पर मैं इसे p मानता हूँ तो ये क्या हो गया, dp/p स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो इंटीग्रेशन है dp अपॉन ये तो बड़ी सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसका जो ये जनरल फार्मूला आपको tan स्क्वायर p का हो गया, तो आप इसे tan इनवर्स p लिखोगे। और यहाँ चूँकि 2 है तो 2 के लिए मैंने ये मतलब इससे आप आसानी से स्टैंडर्ड फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ √2 का स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ √2 का स्क्वायर है। तो आई थिंक इसके आगे आप स्टैंडर्ड जो फार्मूला है उसे यूज करोगे, आप आसानी से बना लोगे। मेरा मेन पर्पस क्या था और किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी टाइप से आप अलग अलग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो जो इस बेसिस पर होगा। आप अब ये समझ गए होंगे, इसी बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो कि √(कोट(x) प्लस 1/√(कोट(x), और इसी को आपको tan(x) और कोट(x) करके भी कहीं मिल सकता है। ये दोनों के दोनों आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, क्योंकि यहाँ tan(x) को हम लोग 1/कोट(x) लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा गया, यहाँ पर इसको ऐसा लिखा गया। और ये सेकेंड क्वेश्चन है x² प्लस 1/x² माइनस 5x² प्लस। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली सीबीएसई में पूछे जाते हैं। आप इसे आसानी से जो कंसेप्ट मैंने बताया उसके बेसिस पर सॉल्व करो, ये सॉल्व होने लगेंगे। अगर नए व्यूवर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।